आज हम सबसे बड़े एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। वो है कि कौन फॉल्स टीचर होता है। क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ जिनमें जो भी पास्टर फेमस हो जाता है, लोग उनको कहते हैं कि ये फॉल्स टीचर है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये फॉल्स है, ऐसा है, वैसा है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब हम बाइबल से देखेंगे कि असल में फॉल्स टीचर कौन होता है और क्या जो ये सारे मेगा चर्चेज हैं, जो भी इनके प्रचारक हैं, क्या वो सच में फॉल्स टीचर हैं? जैसे काफ़ी लोग जो बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल का ध्यान करते हैं और 2-3 साल के बाद वो कहने लग जाते हैं कि ये सारे जो लोग हैं, मेगा चर्च पास्टर हैं, ये फॉल्स प्रीचर हैं, फॉल्स हैं, ऐसा है, वैसा है। हम इस चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि फॉल्स टीचर कौन होता है। फॉल्स टीचर इज नॉट समवन हु मेक्स अ स्मॉल मिस्टेक। मैं बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति फॉल्स टीचर नहीं होता जो अपने प्रचार में या बोलने में कोई थोड़ी गलती कर दे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हमारे प्रीचिंग्स में भी, हमारे बोलने में गलतियां होती रहती हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी बाइबल का अध्ययन किया हुआ है और बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने बाइबल का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो भी प्रचार में कोई ना कोई मिस्टेक, जब बोलने में कोई ना कोई मिस्टेक कर जाती हैं। बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं हैं, हम मिस्टेक करते हैं। लेकिन बाइबल में अगर हम देखें तो बाइबल किस व्यक्ति को, किस प्रचारक को, किस पास्टर को फॉल्स बताता है। इन स्क्रिप्चर अ फॉल्स टीचर इज समवन who distorts the essential truths of the gospel and leads people away from Christ। बाइबल के अनुसार वो व्यक्ति फॉल्स टीचर है जो बाइबल के कुछ मुख्य सिद्धांतों को क्या करता है, खराब करता है, डिस्टॉर्ट करता है और लोगों को मसीह से हटाकर अपने पीछे, जब मसीह से हटा के किसी और चीज के पीछे लगाता है। बाइबल में जो है फॉल्स टीचर वो नहीं बताया गया जो कोई मिस्टेक करता है। हम मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन हम अगर नोइंगली, हम जानते हुए भी लोगों को मसीह से हटा रहे हैं और किसी और चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, और अगर हम हमारे एसेंशियल ट्रुथ जो हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनको डिस्टॉर्ट करता है कोई व्यक्ति, तो वो फॉल्स टीचर कहा जाएगा। तो अब हम बात करेंगे वार्निंग्स की, बिब्लिकल वार्निंग्स। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, वहां भी हमें फॉल्स टीचर्स के बारे में वार्निंग दी गई है। देयर विल बी फॉल्स टीचर्स अमंग यू। एंड गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 8 में भी हमें फॉल्स टीचर के बारे में बताया गया है। इफ एनीवन प्रीचेस अनदर गॉस्पेल लेट हिम बी अकर्स्ड। एंड 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, टेस्ट द स्पिरिट्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे बाइबल में हमें बहुत सी जगहों के ऊपर फॉल्स टीचर्स के बारे में बताया गया है और उनसे अवेयर होने के लिए बोला गया है। हम बात करेंगे कि बाइबल के अनुसार फॉल्स टीचर कौन होता है, बिब्लिकल मार्क्स ऑफ फॉल्स टीचर। आप कैसे किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि ये फॉल्स टीचर है। पहला जो है, अ पर्सन इज फॉल्स टीचर इफ ही डिनाइज कोर डॉक्ट्रिन्स। अगर वो हमारे मसीह मूल सिद्धांतों को डिनाई करता है, नकारता है, जैसे ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी को डिनाई करना और फुल डीटी ऑफ क्राइस्ट एंड ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट एंड बॉडीली रिजरेक्शन, यीशु मसीह की बॉडीली रिजरेक्शन को वो डिनाई करता है, और सैल्वेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ, इस चीज को डिनाई करता है। अगर वो इन चीजों को डिनाई करता है तो वो फॉल्स टीचर की कैटेगरी में फॉल होता है। और दूसरी बात, प्रीचेस अनदर गॉस्पल, कि वो कोई ऐसा सुसमाचार लोगों को सुना रहा है जो बाइबल से परे है। जैसे हमारी मुक्ति में हमें बताया गया है कि वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस, कि हम ग्रेस के द्वारा और विश्वास करने से बचाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है कि हम अपने कामों के द्वारा बचाए जाते हैं, तो वो आपको एक अनदर गॉस्पल प्रीच कर रहा है। और काफी लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी को प्रचार करता है वो फॉल्स टीचर है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ये नहीं मानता, कि हम आगे वीडियोस में बात कर सकते हैं इन चीजों के बारे में। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि यीशु मसीह ही नहीं अकेला रास्ता है मुक्ति के लिए, वो कहता है कि और भी कोई रास्ते हैं, और भी कई रास्ते हैं जिनके द्वारा आप बचाए जा सकते हैं, तो वो फॉल्स टीचर है। और तीसरी बात, ट्विस्ट स्क्रिप्चर्स इंटेंशनली, और वो वर्सेस को, बाइबल की वर्सेस को, आयतों को जानबूझकर डिस्टॉर्ट करके अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए यूज करता है। जैसे काफी लोग हैं
जो सच्चाई को प्रचार नहीं कर रहे, वो अपने एजेंडे को चलाने के लिए, अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए बाइबल के कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ आयतों को डिस्टॉर्ट करते हैं, अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। और जो चौथी बात है, लिव्स इन परसिस्टेंट इमोरल हिपोक्रेसी। जब हम पढ़ते हैं 2 पीटर, उसमें हमें पता चलता है कि फॉल्स टीचर वो भी है जिसकी टीचिंग्स उसके लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं करती हैं। और पांचवी बात जो है, सीक पर्सनल गेन। जो फॉल्स टीचर होता है वो अपनी खुद की बड़ाई चाहता है, अपना पर्सनल गेन चाहता है, वो लालची होता है, मैनिपुलेट करता है लोगों को एंड स्पिरिचुअली कंट्रोल करता है। वो अपने साथ लोगों को जोड़ता है, ना कि यीशु मसीह के साथ। अ फॉल्स टीचर करप्ट्स द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो एक फॉल्स टीचर होता है, झूठा उपदेश को होता है, वो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, मसीह के साथ नहीं। अब हम बात करेंगे एक और कैटेगरी। हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा कि काफी लोग जो भी मेगा चर्चेस के पास्टर होते हैं उनको कहते हैं कि ये फॉल्स टीचर हैं, ये शैतान है, ये एंटी क्राइस्ट है, ऐसा वैसा बहुत तो कुछ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है। एक है हु इज ए मिस्टेकन टीचर, जैसे गलती मेरे से भी हो सकती है, और एक होता है फॉल्स टीचर। फॉल्स टीचर मैंने आपको बताया कि वो होता है जो बाइबल के एसेंशियल ट्रुथ्स को डिस्टॉर्ट करता है। आगे भी हम बात करेंगे। और मिस्टेकन टीचर कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूं, हम सभी मिस्टेक करते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं। जो मिस्टेकन टीचर होता है होल्ड्स द ऑर्थोडॉक्स कोर डॉक्ट्रिन, लव्स क्राइस्ट सिंसियरली, एक्सेप्ट्स बिब्लिकल अथॉरिटी, बट मे मिसअंडरस्टैंड सेकेंडरी इश्यूज। जो फॉल्स टीचर होता है वो बाइबल के एसेंशियल ट्रुथ्स को डिस्टॉर्ट करता है, खराब करता है। मिस्टेकन टीचर होता है वो ऑर्थोडॉक्स जो है कोर डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करता है सारी को, और यीशु मसीह को अब पूरे दिल से, सच्चे दिल से प्यार करता है, और बाइबल को ही एक अथॉरिटी की तरह मानता है और वहां से ही प्रचार करता है। लेकिन काफी बार काफी चीजों के ऊपर उसको अच्छे से जानकारी नहीं होती है। जैसे हम बाइबल में पढ़े अपोलोस था, तो ऐसे काफी बार हो सकता है मिस्टेकन टीचर जिनको किसी बात के बारे में प्रॉपर नहीं पता था और उन्होंने उस बात के बारे में कुछ बोल दिया और वो गलत हो गए, तो वो उनको हम फॉल्स टीचर नहीं बोलेंगे, उनको हम मिस्टेकन टीचर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें एंड टाइम्स के बारे में, जैसे मेरा मानना एंड टाइम्स के लिए कुछ और हो सकता है, मैं प्री मिलेनियन हो सकता हूँ। कोई कहता है कि मिलेनियम की मिलेनियम है ही नहीं है, कोई रैप्चर को मानता है, कोई रैप्चर को नहीं मानता है। जैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में कोई कहता है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सीज हो गए हैं, कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं अभी भी हैं, आत्मिक गिफ्ट जो वरदान है अभी भी कलीसिया में है। तो और मोड ऑफ बैप्टिज्म, कोई कहता है कि डुबकी का बपतिस्मा ही होना चाहिए, कोई मानता है स्प्रिंकलिंग का बपतिस्मा भी सही बपतिस्मा है, और कोई क्रिएशन के व्यू के बारे में गैप थ्योरी को मानता है, कोई डे एज थ्योरी को मानता है, कोई क्रिएशनिज्म को मानता है जिसमें लिटरल डेज की क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीज डू नॉट ऑटोमेटिकली मेक समवन फॉल्स, कि ऐसे जो है डिसएग्रीमेंट्स, कि कोई रैप्चर को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई मिलेनियम को मानता है, कोई नहीं मानता है, तो ऐसी काफी बातें हैं बाइबल के बारे में जिनके बारे में हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं। तो बताना चाहता हूं कि ये डिसएग्रीमेंट होना फॉल्स टीचर नहीं बना देता है कि वो व्यक्ति फॉल्स टीचर है। हम एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, अगस्टिन ऑफ हिप्पो, उनका मानना था जो क्रिएशन के डेज हैं वो लॉन्ग पीरियड हैं, लिटरल डेज नहीं है। और वैसे ही जॉन कैल्विन एंड मार्टिन लूथर, उनका सैक्रामेंट्स के बारे में उनकी थियोलॉजी, वहाँ सैक्रामेंट्स की थियोलॉजी अलग अलग है, तो वो फॉल्स टीचर नहीं हो जाते। डिसएग्रीमेंट इज नॉट हेरेसी। फिर से सुनिए आप ध्यान से, डिसएग्रीमेंट इज नॉट हेरेसी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात के ऊपर आपसे डिसएग्री करता है तो वो हेरेसी नहीं है। जैसे एग्जांपल में मैंने बता दी है, क्रिएशन व्यूज को लेके, रैप्चर को लेके, एंड टाइम्स को लेके, और बैप्टिज्म के मोड को लेके, ऐसी काफी बातें हैं। अगर वो उनके ऊपर डिसएग्री करता है, जब वो डिफर करता है, कोई और ओपिनियन को मानता है, तो वो फॉल्स टीचर नहीं है। अब हम बात करेंगे एसेंशियल ट्रुथ्स के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आप फॉल्स टीचर्स की कैटेगरी में फॉल नहीं हो,
आप चाहते हैं कि आप फॉल्स प्रीच नहीं करना चाहते, ना ही आप फॉल्स टीचर कहलाना चाहते हैं, तो आपको इन ट्रुथ्स को मानना है और इनके अंदर होके ही चलना है। जैसे पहली बात, अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर। पहली बात क्या है कि मेन अथॉरिटी आपके जीवन की स्क्रिप्चर ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पास्टर आपके जीवन की मेन अथॉरिटी बना हुआ है, वो सिर्फ यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन ही होना चाहिए। और दूसरी बात, ट्रिनिटी, वन गॉड इन 3 पर्सन्स। और तीसरी बात, फुल डीटी एंड ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट। एंड चौथी बात, सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट। एंड पांचवी बात, बॉडीली रिजरेक्शन। एंड छठवीं बात, सैल्वेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तो बताना चाहता हूं हिंदी में कि आपके जीवन की, आपके प्रचार की, आपके रहने के ढंग की मेन अथॉरिटी स्क्रिप्चर ही होना चाहिए। और काफी लोग कहते हैं कि अगर आप ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास नहीं करते तो भी आप फॉल्स टीचर होंगे। और दूसरी बात, आपको यीशु मसीह की फुल डीटी एंड ह्यूमैनिटी को एक्सेप्ट करना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि वो 100% मनुष्य भी हैं और 100% गॉड भी हैं। और सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए हैं, हमारी जगह पे हमारे लिए मारे गए हैं। और पांचवी बात कि यीशु मसीह बॉडीली रिजरेक्ट हुए हैं और आने वाले टाइम में भी एक रिजरेक्शन है जो हमारे लिए है। बात, सैल्वेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ कि हम कृपा के द्वारा और विश्वास के राही बचाए जाते हैं। कि अब हम कुछ पास्टर्स की बात करेंगे जो मेगा चर्च पास्टर थे और कुछ अभी भी हैं। हम उनके जीवन के बारे में बात करेंगे हैं कि भाई जिसका भी चर्च बड़ा हो गया और कलीसिया ज़्यादा होगी वो फॉल्स है, ऐसे है, वैसे है। तो हम कुछ पास्टर्स के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे क्या वो फॉल्स हैं, क्या है। जैसे पॉल चोंगीचो, और काफ़ी लोग कहते हैं कि वो फॉल्स थे, वो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करते थे, ऐसा है, वैसा है। और अभी के टाइम के जो है अंकित शाजवान और जैसे पास्टर बजेंद्र और पास्टर अंकन नरोला, पास्टर अमित संधू और पास्टर रमन हंस और पास्टर योसेफ प्रिंस एंड पास्टर वेनिहिन और फ्रांसिस जो है ग्लोरी अपोलोजेटिक्स को चलाते हैं, और एक डैनियल राज। मैं बताना चाहता हूँ कि पर्सनली मेरे को डैनियल राज की टीचिंग के साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि उसकी टीचिंग जो है कुछ डेंजरस हैं चर्च के लिए। और पास्टर अरुल थॉमस, तो बताना चाहता हूँ इन 11 पास्टर जो मैंने आपको बताए फेमस है, और भी काफ़ी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये पास्टर इनमें से कौन फॉल्स है, कौन सच में परमेश्वर का दास है, तो आप जब उनके प्रचार को सुनते हैं तो आप देखें क्या वो जो हमने एसेंशियल्स के बारे में बात की, हमने देखे 6 एसेंशियल्स जो हमने देखे, क्या उनको वो मानते हैं? अगर वो उनको नहीं मानते तो बताना चाहता हूँ कि वो जो है 6 एसेंशियल जो हैं, मूल सिद्धांत जो हमारे मसीह जीवन के हैं, विश्वास के हैं, उनमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दीज आर नॉन नेगोशिएबल। कि अगर ये प्रचारक, इतने सारे जो फेमस पास्टर हैं, अगर इनके प्रचार में कोई भी ऐसी बात आती है जो एसेंशियल्स के बारे में, मूल सिद्धांतों के बारे में, जिनके बारे में हमने सीखा कि उनके खिलाफ है, तो ये फॉल्स टीचर की कैटेगरी में फॉल होते हैं। अभी तक अगर ये कुछ ऐसा बोल देते हैं मिस्टेक बाय मिस्टेक, तो हम इनको फॉल्स टीचर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, हम इनको मिस्टेकन टीचर की कैटेगरी में डालेंगे। और सभी प्रकार, मैं सभी पास्टर, सभी लोग, सभी से मिस्टेक होती है, हम सभी मिस्टेकन लोग हैं, मिस्टेकन प्रीचर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक, यहाँ तक मैंने सुना है इनको, मैंने देखा है कि ये सभी लोग जो हैं, इनके प्रीचिंग करने का स्टाइल कुछ अलग अलग है, लेकिन मेन जो इनका डिसएग्रीमेंट है, मेन इनके प्रचार में जो बातें हैं, वो एसेंशियल्स को डिस्टॉर्ट नहीं करते। ये एसेंशियल्स को मानते हैं, उनको प्रचार करते हैं, यीशु के बारे में प्रचार करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे लिए हर वो मेगा चर्च पास्टर फॉल्स टीचर नहीं है। अगर वो इन एसेंशियल्स ट्रुथ्स के साथ क्या करेंगे, कुछ खिलवाड़ करेंगे, तो मैं सच में उनको फॉल्स टीचर बोलूँगा। अभी तक अगर वो अपने प्रचार में या कहीं भी कुछ गलत बोल देते हैं, तो मैं उनको मिस्टेकन टीचर की तरह ही जानूंगा, जैसे मैं भी हो सकता हूँ आने वाले समय में। और आप लोग भी, हम सभी मिस्टेक करते हैं, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं।
तो बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, लाइव करते हैं और इनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो अपने चर्च में लाइव, अपनी मिनिस्ट्री में लाइव ऐसा कुछ नहीं करते, तो उनकी गलतियां नहीं पकड़ी जाती हैं। तो बताना चाहता हूं, हम सभी जो हैं मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन एसेंशियल ट्रुथ्स के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप फॉल्स टीचर होंगे। मैं भी फॉल्स टीचर हूँगा अगर मैं इनके साथ खिलवाड़ करूँगा। अभी तक हम मिस्टेकन टीचर हो सकते हैं कि हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं था और हमने विदाउट नोइंग एनीथिंग हमने कुछ ऐसा बोल दिया, और हम मिस्टेकन टीचर की कैटेगरी में फॉल होंगे, ना कि फॉल्स टीचर की कैटेगरी में। आने वाले समय में मैं इन सभी पास्टरों के जीवन का या मिनिस्ट्री का कुछ रिव्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मैं इनकी जो मिनिस्ट्रीज में देखता हूँ, इनके प्रचारों को अगर मैंने कुछ देखा है तो मैंने इन 11 जो हैं लोग, इनके बारे में कुछ ऐसा नहीं देखा है। लेकिन डैनियल राज जो है, मैंने उसकी प्रीचिंग्स और उसके जो सिखाने का वे कुछ चीज़ें देखी जो चर्च के लिए डेंजरस हैं। तो बताना चाहता हूँ, आप इन 11 जो लोग हैं सभी को सुने, लेकिन डैनियल राज वो उसकी टीचिंग्स थोड़ी सी कॉन्ट्ररी है बाइबल के। आमीन।